में जो बेड की संख्या है उनको बढ़ाया गया है और पर्याप्त मात्रा में बेड की संख्या उपलब्ध है। देखिए ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इसकी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार पिछले 1 महीने से मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले 1.5 साल से अनुभवों के आधार पर केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी की है। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 1 और 2 की पहले ही घोषणा की है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश अब किसी तरह के आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर अगर आज हम देखें तो 18,09,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं, 4,94,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, 1,40,000 ICU और HDU के बेड किए हैं, 65,000 वेंटिलेटर की उपलब्धता हुई है, 24,000 से ज़्यादा पीडियाट्रिक बेड्स जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, 64,000 से ज़्यादा बच्चों के लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन बेड्स। कोरोना काल में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण दवाओं की कमी न हो, इसलिए सरकार ने बफर स्टॉक बनाया है। इसके लिए दवा निर्माण कंपनियों से लेकर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया गया है। दवाओं में 2 तरीके से काम हुआ है। एक तो नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हम पिछले 1.5 बरस से अपना रहे हैं कोविड के इलाज के लिए, उसमें जो 8 महत्वपूर्ण दवाएं हैं उन दवाओं का बफर स्टॉक सभी राज्य, सभी संघ शासित क्षेत्र बनाएं, उसके लिए हमने उनको पर्याप्त राशि दी है। हमने ये भी कहा है कि जिन राज्यों के पास या जिन संघ क्षेत्रों के पास अपनी क्षमता प्रोक्योरमेंट की नहीं है, उनके लिए भारत सरकार खुद प्रोक्योर करेगी, तो वो भी हम कर रहे हैं। इसमें विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके लिए दवाओं का बफर स्टॉक भारत सरकार प्रोक्योर कर रही है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी एक बफर स्टॉक है इन 8 इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल दवाओं का, जिनको हम समय पड़ने पर राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उनको उपलब्ध कराएंगे। किसी भी आपात स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर शहरों के बड़े अस्पतालों तक ऑक्सीजन संयंत्र के जरिए ऑक्सीजन मुहैया करवाना सुनिश्चित किया है। सबसे पहले तो जो हमारी ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है। 3,000 से ज़्यादा PSA प्लांट देश भर के अस्पतालों में अभी फंक्शनल हो चुके हैं। ये हमने अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक LMO टैंक स्थापित करने के लिए पैसा दिया है। हमने 4 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को, अस्पतालों को, सरकार के अस्पतालों को उपलब्ध कराए हैं। हमने जो छोटी स्वास्थ्य सुविधा की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। तो ऑक्सीजन की जो कुल उपलब्धता हमारे देश में प्रतिदिन हम देने की स्थिति में हैं, वो 18,000 मेट्रिक टन है पर डे। केंद्र सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए प्रयासरत तो है ही, साथ ही आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, ताकि हम कोरोना को फैलने से रोक सके और इसके तेजी से बढ़ती संख्या पर लगाम लगाई जा सके। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।